प्रतिष्ठापना। गणेश चतुर्थी पर सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आफत की बारिश। बीजापुर सुकमा में फिर बाढ़ के हालात। सुकमा में घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। प्रदेश में 873 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। गर्भवती और 55 साल से ज्यादा उम्र वालों की नहीं लगेगी कोरोना की ड्यूटी। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार होंगे चुनाव आयोग की। अशोक लवासा की लेंगे जगह। 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी। पीओके में भी भारत माता की जय। पीओके में हटाया पाकिस्तान का झंडा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिल रही है धमकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गणेश उत्सव की चमक अब पूरे भारत में दिखाई दे रही है। कई फिल्म और टीवी कलाकार हर साल की तरह इस साल भी त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह गणपति बप्पा गणेश उत्सव की धूम दिखाई पड़ रही है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गणेश जी की आरती की जा रही है। हर जगह गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ऐसे में कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में जो पंडाल है उनको सजाने में रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ ज्यादा भीड़ जमा करने में भी रोक लगाई गई है। सभी से कहा गया है कि अपने घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करें। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और हर जगह गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लग रहे हैं। हर जगह गणपति बप्पा मोरिया की धुन ही सुनाई पड़ रही है। पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश उत्सव अच्छे से मनाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गणेश जी की आरती की जा रही है। और आज गणेश चतुर्थी का दिन है। ऐसे में हर जगह गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी शुभकामनाएं दी हैं। सभी से अपील की है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए घरों पर ही गणेश उत्सव मनाएं। ज्यादा भीड़ वाले इलाके में ना जाएं और 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गणपति जी की पूजा अर्चना करी जा रही है। गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह पंडाल सजाए गए हैं। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, प्रयागराज, मुंबई और इंदौर और रायपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर, और इससे पहले आपको हमने पुणे की तस्वीरें दिखाई जहां, और अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली, प्रयागराज और मुंबई और रायपुर और इंदौर में गणेश उत्सव की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर में चॉकलेट के गणेश जी बनाए गए हैं और इसके बाद इन गणेश जी को दूध में विसर्जित किया जाएगा। तो वहीं रायपुर में ऐसे गणेश जी बनाए गए हैं जिनके दर्शन करने के बाद आपके हाथ सैनिटाइज भी हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से इस बार गणेश जी बनाए गए हैं। मिट्टी के गणेश जी भी बनाए गए हैं। तो वहीं चॉकलेट के गणेश जी बनाए गए हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में थीम भी दी गई है कोरोना की, गो की थीम भी दी गई है। तो एक अलग ही अंदाज में इस बार गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। काफ़ी डिमांड हो रही है उन मूर्तियों की जो मूर्ति आप दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद आपके हाथों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। तो इन मूर्तियों की काफ़ी डिमांड हो रही है और हर जगह एक अलग अलग तरीके से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। कहीं पर मिट्टी के गणेश जी बनाए गए हैं तो कहीं पर चॉकलेट के गणेश जी बनाए गए हैं और कहीं पर ऐसे गणेश जी इस बार आए हैं जो आप उनके दर्शन करेंगे और आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। तो हर जगह गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इससे पहले आपको हमने पुणे की लाइव तस्वीरें दिखाई थी जहां पर गणेश जी की पूजा अर्चना करी जा रही थी। और ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में पूजा अर्चना करी गई। प्रयागराज की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में बड़े ही
हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है। काफी धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है और इंदौर में चॉकलेट की गणेश जी मनाए गए हैं, तो वहीं रायपुर में उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में भारी बारिश हुई है, जबकि कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते बीजापुर और सुकमा जिले में फिर से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते गुरुवार को भी जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में भारी बारिश हुई, जबकि कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते बीजापुर और सुकमा जिले में फिर से बाढ़ के हालात बनने लगे। नदी नाले उफान पर होने से दंतेवाड़ा का संपर्क मुख्यालयों के अलावा पड़ोसी जिलों से भी टूट गया है। आपको बता दें कि आंचल में 3 दिनों से जारी बारिश से सुकमा और बीजापुर में बाढ़ का कहर जारी है। जैसे ही हमको पता चला गादीरास में पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, कि जैसा कि आप जान ही रहेंगे 5-6 दिनों से यहाँ पर लगातार पानी ऊपर में था। हम लोगों ने उस समय जैसी व्यवस्था की थी वैसी ही व्यवस्था करके रखी हुई है, बल्कि हम लोगों ने अपनी फोर्स को भी स्टैंड बाय में करके रखा हुआ है। बीजापुर जिले के मेघांचल नदी उफान पर है। इस वजह से इलाके के 1 दर्जन गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 4 में से 3 तहसील बाढ़ की चपेट में है। 59 गाँव में बाढ़ का पानी घुस आया है और बाढ़ से 139 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर होने से सुकमा जिले में यातायात फिर से बंद हो गया है। मलगेर नदी में बाढ़ आने से गादीराम थाना और सीआरपीएफ कैंप भी जलमग्न हो गया है। इधर किरंदल में कई मोहल्लों में पानी भर गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कल दिन भर बारिश होने से पूरा क्षेत्र पानी पानी हो गया। इसी बीच मगरलोड थाना अंतर्गत ग्राम मोहदी के जंगल से नाली द्वारा आ रहे बारिश के पानी की तेज बहाव की चपेट में आकर एक आदिवासी बच्चा लगभग 200 मीटर तक बहकर पुल में फंस गया और उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। एएसआई सूरजपाल साहू ने बताया कि घटना ग्राम पंचायत मोहदी के कमारपारा की है, जहां पर मृत बच्चे का नाम उमेंद्र कुमार बच्चा ग्राम मोहदी की सब्जी बाजार से हुआ था। अंतर्गत ग्राम मोहदी के कमारपारा में एक 1.5 साल का बच्चा जिसका नाम उमेंद्र सिंह है का पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है सूचना मिला था। सूचना पर थाना में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। जांजगीर चांपा जिला के कथित इंटक प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुबे के खिलाफ चांपा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। दीपक दुबे के खिलाफ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने चांपा थाना में लिखित आवेदन देते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिस पर विवेचना के बाद चांपा पुलिस ने दीपक दुबे के खिलाफ धारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस मामले में इंटक के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें पत्र के माध्यम से सूचना दी गई थी कि प्रदेश में कई लोग इंटक के प्रदेशाध्यक्ष और पदाधिकारी बनकर गलत कार्य कर रहे हैं, इंटर कांग्रेस का नाम बदनाम कर रहे हैं, इसलिए गलत कार्य से लिप्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के द्वारा हमें एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम उनकी जानकारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी और मैं प्रदेश अध्यक्ष था। हमें जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो राजीव भवन है शंकर नगर चौक पे, वहाँ पे एक कमरा भी आवंटित किया हुआ है हमारे नाम से, इंटक के नाम से। उन्होंने हमें जारी किया प्रदेश में बहुत सारे फर्जी संगठन अपने आप को इंटक का पदाधिकारी घोषित करके काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में बहुत गलत भ्रांति पैदा। इसमें आवेदक संजय सिंह जो इंटक के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने शिकायत पत्र प्रेषित किया था, जिसमें लिखा था जांच के लिए उन्होंने कि दीपक दुबे चांपा निवासी है, वो फर्जी इंटक अध्यक्ष बनकर इनके पद का दुरुपयोग कर रहा है, लेटर हेड का उपयोग कर रहा है। इस पर से जांच की गई, जांच पर से अपराध सबूत पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है दीपक दुबे के विरुद्ध धारा 419, 467, 467 का, और इसकी जाँच की जा रही है।
बेलाईगढ़ ब्लॉक के सलोनी कला सबरिया टेरा में सबरियों के द्वारा बनाए जा रहे अवैध महुआ शराब के अभिष्ट पदार्थों का किसानों के खेतों के पास फेंक दिए जाते हैं, जिस खाने के लिए दर्जनों की संख्या में लावारिस मवेशी खेतों में चले आते हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जिनकी शिकायत लेकर गधाभाटा गांव के सैकड़ों किसानों ने भटगांव थाना पहुंचकर मामले की शिकायत करी और सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करी है। ऐसे में अब उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। हम लोग कल थाना गए थे सर। हम लोग थाना इसलिए गए थे कि हमारे जो मतलब बिरता लगाए हुए हैं उड़द तिल नदी किनारे पर, वहाँ भारी मात्रा में जो है दारू का पास जो है मुहा फेंका जा रहा है सबरिया डेरा वालों की तरफ से। तो उसको खाने के लिए बहुत मात्रा में मवेशी जो है आ रहे हैं, तो हमारी जो फसल जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। अंबिकापुर देश में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद से वर्चुअल प्लेटफॉर्म में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर नगर निगम अंबिकापुर का दबदबा कायम रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए परिणामों की घोषणा में अंबिकापुर नगर निगम को 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है, जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 5 स्टार रैंकिंग मिली है। आपको बता दें वह इस बार इसे ODF++ का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। की बात है कि हम 1 लाख से 10 लाख के कैटेगरी में पुनः स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आए हैं। और मैं सारे से हमारे सम्मानित नागरिकों को, नगर निगम की पूरी टीम, सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित मीडिया, सभी को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार 4 साल से अपनी जगह को बनाए हुए हैं और उसको मेंटेन कर पाए हैं। और इसमें हमारे स्वच्छता दीदियाँ हैं, हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी, कमिश्नर्स, इंजीनियर्स जिस तरीके से परिश्रम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे सम्मानित नागरिक जो हमें हमेशा सपोर्ट करें। रायगढ़ कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना सैंपल कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैंपल कलेक्शन के लिए ICICI बैंक प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई है। कलेक्टर ने कहा है कि ये वैन मिलने से सैंपल कलेक्शन कार्य में और गति आ जाएगी और जिससे अब ICICI बैंक प्रबंधन के आभारी हैं। इस कठिन समय में ऐसा सहयोग हमें दे दिया गया है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रायगढ़ जिले में ये वैन प्रदान की गई है। विशेष रूप से सैंपल कलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार 25 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र से पहले विधायकों को एक अजीब डर सता रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा ने तय किया है कि परिसर में प्रवेश से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट विधायकों के डर का कारण बन गया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक को ये डर है कि जांच में वो पॉजिटिव ना पाए जाएं और पॉजिटिव पाए गए तो फिर क्या होगा। हालांकि अधिकांश में कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, लेकिन विधायकों का ये भी कहना है कि 60% मामलों में बिना लक्षण के भी पॉजिटिव पाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस का हर एक विंग याद कर रहा है। युवक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज अपने ही ढंग से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में पौधे रोके सामूहिक रूप में
गार्डन, कांग्रेस भवन आदि जगहों पर पौधों का रोपण किया। युवक कांग्रेस कमेटी ने इस दौरान कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जिस भारत का सपना देखा गया था, उस भारत के निर्माण को लेकर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही साथ एक एक कार्यकर्ता भी उनके सपनों के अनुरूप कार्य करने में लगा हुआ है। वो तो थोड़ा दिखना चाहिए ना। आज हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारी राजीव गांधी की जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम प्रत्येक गांव में 50 पेड़ लगा रहे हैं, जिसमें हम देवोग ब्लॉक के देवोग ही लगा रहे हैं। सरायपाली में 42 किलोमीटर लंबी सड़क, जो कि बसना विधानसभा और सरायपाली विधानसभा को जोड़ने का कार्य करेगी। ये सड़क भगत देवरी से सलीडीही, कलफुर्जर, तोशगांव, तोरसिंह मार्ग का उन्नून चौड़ीकरण होगा। सड़क निर्माण के लिए 109 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। हस्ते पुष्पाक्षतं गृहीत्वा श्री गणेश्वरादि देवताभ्यो ध्यानं कुर्यात्। विष्णु कोरबा के कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को ऊर्जा धानी व स्थापित किसान कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात करके समस्याओं से अवगत करवाया है। मुख्य रूप से फंक्शनल डायरेक्टर्स के निर्णय अनुसार कोरबा क्षेत्र के सरायपाली भुड़भुड़ में वो स्थापित सोसाइटी के माध्यम से कोल ट्रांसपोर्टेशन वर्क में 20% आरक्षण को लागू कराने की मांग रखी गई। साथ ही साथ लंबित प्रकरणों और स्थानीय स्तर की समस्याओं पर SCL मुख्यालय स्तर की मीटिंग में अपने सुझावों की रखने की मांग करी गई। कोल इंडिया चेयरमैन ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि इस संबंध में SCL के प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पूरा गांव के द्वारा सहयोग किया गया था और इस उम्मीद से सहयोग किया गया था कि नया टेंडर में 20% काम आरक्षित किया जाएगा, जिसकी गाइडलाइन बन चुकी है। परंतु ACCL द्वारा छल कपट कर हमारा पुराना शोषण करने के उद्देश्य से नया टेंडर जारी कर दिया गया। उसके उपरांत 2 माह पूर्व 12 तारीख को सरायपाली परियोजना का मेन गेट बंद कर दिया गया। दमंतरी जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम पंचायत मुल्ले की चौहा के सरपंच प्रवीण मोरखे पर सरकारी कार्य अहता निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण एवं बहुत से कार्यों को लेकर पैसे का गड़बड़ झाला करने का आरोप लगा है। RTI के तहत जानकारी प्राप्त हुई है कि जिसमें जांच उचित तरीके से नहीं होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ जनपद पंचायत पर संविधान की टोपी लगाकर न्याय की गुहार लगाने जनपद कुरूद प्रांगण में बैठे थे। पूर्व में 3 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच जो है अलग अलग जांच अधिकारी के द्वारा जो इस मैटर के हिसाब से उसमें करा के है ना, उसका जांच प्रदान मंगाया भी गया है। जैसे कहना चाहिए कि निर्माण कार्य संबंधित था, जिसमें कहना चाहिए कि समथिंग 1 लाख रुपया उसका वसूली किया। 1 लाख रुपये कुछ है, उसको देख के बता पाऊँगा। उसी प्रकार से एक शौचालय इत्यादि का भी था, तो उसमें लगभग करीबन समथिंग करीबन 1.5 लाख रुपये से आया था। उसकी वसूली का मतलब जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कि टीम के द्वारा जांच उसके द्वारा की जा रही है। हमारे यहाँ सरपंच मुल्ले का प्रवीण राम मोरखे इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसी के नाम से हम लोग आवेदन लगा रहे हैं, परंतु आज तक उसका सही ढंग से कोई जांच नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज 1 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन में बैठेंगे
और हमारा एक पांच मुद्दा है जो आवेदन किए थे उसके। एक तो शौचालय का है और दूसरा एक पशु शेड का है, तीसरा कुआं है 16 कुएं का, और तालाब सौंदर्यीकरण का है। ग्राम पंचायत मुहल्ले के जो हमारा ग्राम पंचायत इकाई है उनके द्वारा लगातार कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत के सीओ को, जनपद पंचायत के सीओ को और एसडीएम को जो है चिट्ठी देता गया विथ साक्ष्य आरटीआई का दस्तावेज निकाल करके कि 16 कुएं का जो जांच है उसको करिए, और जो है आपका जो तालाब निर्माण है उस पर जो है जांच करिए, और जो है पशु शेड निर्माण है उस पर जांच करिए, और जो है सूचना के अधिकार में ये लोग जानकारी मांगते हैं, जानकारी नहीं देते, दादागिरी करते हैं। इसी तरह अनेकों और मामले हैं, छोटे छोटे मामले, उस पर आज तक जांच नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सिपाही पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा चपेरे का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। कल शाम को प्रार्थना ने आके एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ आरोपी भूपेंद्र साहू के द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है। साथ ही घर मकान इत्यादि बनाने के नाम से पैसों की ठगी भी की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और जिनके दिशा निर्देश पर मामले में एफआईआर दर्ज करके विवेचना में लिया गया और आरोपी भूपेंद्र साहू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जामगांव के उप सरपंच को सरपंच पति की दबंगई के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल सरपंच की सफलता को लेकर उप सरपंच द्वारा आवाज उठाया गया और पूरा मामला कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ा हुआ है। दरअसल 20 अगस्त की रात को ग्राम जामगांव में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद से पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि वो बैरिकेडिंग लगा करके व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिसको लेकर प्रधान और उप प्रधान से गाली गलौज हो गई। खंबा गड़ाना है तो सरपंच रहना जरूरी है सामने में। और ये संबंध में क्यों आएगा, मैं हूँ सरपंच, मैं हूँ सर्वा सब चीज़ हूँ ऐसे कही के ओकर बाद में वो मतलब गाली गलौज करना चाहिए। मैं हूँ थोड़ा बहुत करे, लेकिन वो मोला मारे चालू करी से मोला 2-4 गाँव बने मार दी। ओकर बाद में एक आध गाँव महू हमारे, लेकिन मोर ये बनियन वनियन सब ला फाड़ दे, यहाँ दे चिन्ह वगैरह आहे अच्छा गाली से। ओकर बाद में मतलब सचिव वगैरह बाद में आई से, ओकर पत्नी तो वहाँ तक तो गेबेज नहीं करे है ना आए नहीं है। अब जब सब चीज मतलब हो तेकर बाद में भी नहीं आई सो। मस्तूरी जनपद पंचायत को भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है। मस्तूरी क्षेत्र में ऐसे पंचायत है जहां पर 2 साल बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं बन पाए। ठेकेदारों की मिली भगत से बिना आवास बने ही हितग्राहियों के खाते में पूरी किस्त निकाल ली जाती है। जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदारों की मनमानी चरम पर है। अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यही कारण है कि आज भी आवास अधूरे पड़े हैं। ऐसे में हितग्राहियों के सामने बड़ी चुनौती है। टूटा हुआ मकान, ऊपर से बारिश, लोगों को दिन काटने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अधिकारियों की कार्रवाई न करने के रवैये से हितग्राहियों में उम्मीद की किरण खत्म होती नजर आ रही है। अभी तक जो है 13-14 हितग्राहियों ने शिकायत किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास आवंटित हुआ था, राशि आवंटित हुई थी, आवास का निर्माण नहीं हुआ है, पर उनके खातों से राशि जो है आहरित कर ली गई है। उसमें से ज़्यादातर लोग जो है अशिक्षित हैं, जिन्हें धोखा दे करके अंगूठा निशान लेकर के एक ही बार में खाता खोलने के नाम पर राशि आहरित कर ली गई है, जिसका उन्हें ज्ञान नहीं था। अभी ज्ञात होने पर मेरे पास 12-13 शिकायतें आई हैं, अभी तक प्राप्त हुई हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।